हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे गाइस। तो गाइस, आज हम लोग सितंबर माह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जो थोड़े बहुत बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे तो उसे हम लोग इस भाग में कवर करेंगे, भाग 3 में, और ये अंतिम भाग होगा सितंबर माह का। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाग 1 और भाग 2 को भी देख लीजिए, जिससे आपके सितंबर माह की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो वो सभी कवर हो जाएं। भाग 3 अंतिम भाग होगा तो सितंबर माह के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। भाग 1 भाग 2 को भी देख लीजिएगा भाग 3 देखने के बाद। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस, आप लोग से निवेदन है कि भाग 1 और भाग 2 को भी देख लीजिएगा, जिससे आप लोग के जो जितने भी सितंबर माह की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो तैयार हो जाएं और आप लोग का जो भी समय है वो सेव हो सके और आप लोग जितना भी समय है अन्य सब्जेक्ट पे फोकस कर सके। तो गाइस, ये सितंबर माह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भाग 3 है और अंतिम भाग है। तो गाइस, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाग 1 और भाग 2 को भी देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो सके सितंबर माह के। तो गाइस, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो गाइस, हाल में किसे उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सोचिए आप लोग क्या होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हाल में किसे उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है गाइस। गुरमीत सिंह कौन थे, सेना में उप प्रमुख रह चुके हैं, सेना में उप प्रमुख रह चुके हैं, सेना में कौन से पद पे, उप प्रमुख। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। आईआईटी बेंगलुरु शीर्ष पे है। तो पिछली बार भी आईआईटी बेंगलुरु शीर्ष पे थे, तो इस बार भी आईआईटी बेंगलुरु शीर्ष पे है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए जरूर। जो भी आप लोग को दिक्कत हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, जिससे हम लोग को पता चल सके कि आप लोग को क्या दिक्कत है, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। हाल में किस नेशनल हाईवे पर युद्धक विमानों ने आपात लैंडिंग की। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। NH-325A पर आपात लैंडिंग की है किस कौन से विमानों ने, युद्धक विमानों ने। युद्धक विमान कौन से होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, जैसे सुखोई हो गया, राफेल हो गया, ये सब युद्धक विमान होते हैं। और इन्होंने कहाँ पे लैंडिंग की है, 325A NH1 पे, NH-325A पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो और ये NH-325A है कहाँ पे, ये है राजस्थान में गाइस, राजस्थान। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। हाल में केंद्र सरकार द्वारा सरसों का MSP बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। 5050 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं इसके आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोग को रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अपने समय बचा कर अन्य सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकें गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। हाल में किस सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा हाल में किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। असम ने हाल में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। तो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल में किस देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो गाइस, 10 सेकेंड सोचिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का होगा हाल में ही आर्थिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका ने की है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यटन ऐप का क्या नाम है। तो पर्यटन ऐप का नाम है देखो मेरी दिल्ली। तो गाइस, केजरीवाल सरकार ने हाल में ही पर्यटन ऐप को जारी किया है, इसका क्या नाम है, देखो मेरी दिल्ली। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी के सभी तरह के प्रयोग को अवैध घोषित कर दिया। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट।
तो हाल में चाइना ने जो भी क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग होता था सभी तरह के प्रयोग को अवैध घोषित कर दिया है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो हाल में राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आप लोग 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सोचिए क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। आईएनएस हंस को, आप लोग हंस को याद रखिएगा, हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कलर मतलब कलरफुल, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हंस में, हंस को कलर से जोड़ दीजिए। कलरफुल अवार्ड किसको दिया गया? हंस को दिया गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल में 13 ब्रिक्स समिट 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये वर्चुअली बैठक हुई है, तो इसे कहीं पे आयोजित नहीं किया है, इसे वर्चुअली रूप से सभी नेताओं ने भाग लिया है। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिक्स वाला। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। और कौन सी समिट है? 13वीं समिट है। तो आप लोग इसे 13वीं से याद रखिएगा। 13वीं समिट है। कहाँ पे हुई है? भारत कहाँ पे हुई है? क्योंकि इसका वर्चुअली समिट हुई थी, तो इसका कहीं कोई एक जगह नहीं हुई है, तो इसे वर्चुअली रूप से सभी नेताओं ने भाग लिया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है भारत ने इस बार। और स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तो इसे ये आप लोग याद रखिएगा। और कौन सी हुई है? 13 ब्रिक्स समिट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल में कौन सा राज्य 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला राज्य बना है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग 10 सेकंड सोचिए क्या आंसर होगा इसका। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। हिमाचल प्रदेश 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जोपैड 2021 का युद्धाभ्यास कहाँ होगा? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा रूस में होगा। रूस में ही 13 देश, इसमें जोपैड जो 2021 का युद्धाभ्यास है, इसमें 13 लोग शामिल हो रहे हैं और भारत भी इसमें भाग ले रहा है। तो भारत भी इसमें भाग ले रहा है, तो इसका ये युद्धाभ्यास कहाँ पे होगा? रशिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट गाइस। तो इसमें 13 देश भाग ले रहे हैं, भारत भी भाग ले रहा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल में किस वैज्ञानिक ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी कादरी। फिरदौसी कादरी ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये हैं बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं, बांग्लादेश से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फिरदौसी कादरी किस देश के वैज्ञानिक है? तो इसका नाम आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट फिरदौसी कादरी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल में कहाँ पर स्वयं सहायता समूह के लिए 7 नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। जम्मू कश्मीर में ये स्वयं सहायता समूह के लिए 7 नंबर पहल की शुरुआत की गई है गाइस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की, इतना एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत है नहीं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल में किस स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है? तो गाइस हाल में चंडीगढ़ स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये अपने यात्रियों को बहुत अच्छा जितने भी अच्छी सुविधाएं होती हैं, जैसे खाने की सुविधाएं हो गई, साफ सफाई की सुविधाएं होती है, तो इस स्टेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, जिस कारण इसे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है। किसे मिला है? चंडीगढ़ स्टेशन को। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 सदस्य देशों को शामिल किया गया है? तो गाइस इसका आंसर होगा उरुग्वे को भी शामिल किया है, बांग्लादेश को भी शामिल किया है, यूएई को भी शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। हाल में वित्तीय स्थिरता एवं स्थायित्व परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो गाइस नई दिल्ली में इसकी 24वीं बैठक हुई है। इसकी
बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी हाल में कौन है? निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी ने इसकी अध्यक्षता की है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। इसकी जो ये परिषद है गाइस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। किसकी समिति की सिफारिश पे हुई थी? रघुराम समिति की, रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर इस परिषद का गठन किया गया था गाइस। और कब हुई थी? 2008 में हुई थी। तो गाइस एक जीएसटी परिषद की बैठक हाल में हुई थी, वो आप लोग बताइएगा कहाँ पे हुई थी? वो बैठक हुई थी, जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी लखनऊ में हुई थी, हाल में ही हुई थी। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ में। तो गाइस इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमन ने। तो गाइस ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। जीएसटी की कहाँ हुई थी? जीएसटी की लखनऊ में हुई थी और इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? दिल्ली में। दोनों की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमन ने। वित्त मंत्री दोनों परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं गाइस। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 पे हाल में वित्तीय स्थिरता एवं स्थायी परिषद की अध्यक्षता किसने की? 10 सेकंड सोचिए, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो गाइस अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इस बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, वित्त मंत्री। तो इसका गठन कब हुआ था? 2008 में परिषद का गठन हुआ था। किसकी समिति की सिफारिश पे हुआ था? रघुराम राजन समिति की सिफारिश पे हुआ था। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया? तो गाइस ये व्लादिवोस्टॉक में किया गया। यहाँ पे ये भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया और ये व्लादिवोस्टॉक है कहाँ? रशिया में है गाइस, रशिया में है और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए। जहाँ पे भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस हाल में वित्तीय स्थिरता एवं स्थायी परिषद की स्थापना की समिति हाल में ही हुई वित्तीय स्थिरता एवं स्थायी परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो गाइस हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है कि रघुराम राजन की समिति की सिफारिश पे ही वित्तीय स्थिरता एवं स्थायी परिषद की स्थापना हुई थी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, इस परिषद की स्थापना हुई थी। इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में गाइस। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग में कौन सा नेता शीर्ष पर है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी को पिछाड़ दिया, चाहे जो बाइडेन हो, बोरिस जॉनसन हो, इन सभी को पिछाड़ के नरेंद्र मोदी शीर्ष पे आ गए हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हाल में किस राज्य ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु विल बी करेक्ट आंसर। डुगोंग एक इसको समुद्री गाय भी कहते हैं, समुद्री गाय, और समुद्री गाय कहते हैं, और ये स्तनधारी जीव होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, स्तनधारी जीव होता है और ये आयुषियन की विलुप्त प्राय सूची में शामिल है। आयुषियन की विलुप्त प्राय जो कैटेगरी होती है उसमें शामिल है, आयुषियन की विलुप्त प्राय सूची में शामिल है। तो गाइस इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। इसे समुद्री गाय भी कहते हैं डुगोंग को, इसे समुद्री गाय भी कहते हैं डुगोंग को। समुद्री गाय स्तनधारी जीव है और ये विलुप्त प्राय सूची में शामिल है। आयुषियन की एक जो सूची जारी करता है उसमें विलुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है, विलुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट
भी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कार्बी आंगलोंग शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है गाइस? तो कार्बी आंगलोंग शांति समझौता असम से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। समझौता है क्या कि जो भी असम में कार्बी समूह के लोग होते हैं वो बहुत हिंसा करते हैं असम में राज्य में। तो इस समझौते में क्या गया है कि वो जो भी कार्बी समुदाय के लोग हैं वो हिंसा के रास्ते को छोड़ के मुख्य धारा में शामिल होंगे और जितने भी वो अपने हथियार हैं वो अपने हथियार राज्य को सौंप देंगे, जिससे क्या है कि जो असम में जो भी हिंसा होती है वो रुक जाएगी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? असम। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल में हुए ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी साहब ने की है। और एक वर्चुअली बैठक हुई थी तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हाल में हुए 13 ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस ये थे सितंबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम लोग ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 में सितंबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया। तो जिन्होंने अभी तक भाग 1, भाग 2 को नहीं देखा तो भाग 3 के बाद भाग 1 और भाग 2 को भी देख लीजिए, जिससे आपके सितंबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। तो गाइस ये थे सितंबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।